दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जेपीएससी में गड़बड़ी मुद्दे को लेकर पहली बार बोले मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। जेपीएससी पीटी एग्जाम में गड़बड़ी के आरोपों पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस बार जेपीएससी की एग्जाम में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। पहली बार झारखंड के SC ST और OBC वर्ग के 75% से अधिक अभ्यर्थियों ने एग्जाम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक मौका मिला। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी एग्जाम का सफल आयोजन विपक्ष को नहीं पच रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में जल्द खुल सकते हैं 1ली से 5वीं तक के विद्यालय। झारखंड में अब 1ली से 5वीं कक्षा तक के विद्यालयों को भी खोला जा सकता है। इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों को फिर से चालू करने की अनुमति मिल सकती है। बता दें कि झारखंड में कोरोना काल के बाद सबसे पहले 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों को खोला गया था। उसके बाद सितंबर महीने में 6 से 8वीं कक्षा तक के विद्यालयों में पठन पाठन शुरू करने का फैसला झारखंड सरकार की ओर से लिया गया था। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में हाड़ कपाती ठंड के साथ बारिश के आसार। झारखंड में 20 दिसंबर के बाद ठंड में वृद्धि की संभावना है। झारखंड का तापमान 4 डिग्री तक पहुंचने के अनुमान है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर भारत से लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड का तापमान गिर रहा है। फिलहाल ठंडी हवाओं का दौर जारी रहेगा, जिससे झारखंड शीतलहर की चपेट में आ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को माने तो 20 दिसंबर के बाद ठंड नया रिकॉर्ड बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा। दोस्तों, बड़ी खबर है। फिर से झामुमो के अध्यक्ष चुने गए दिसोम गुरु शिबू सोरेन। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन में दिसोम गुरु शिबू सोरेन को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। बता दें कि दोनों का ही चुनाव निर्विरोध हुआ। पार्टी के संस्थापक तथा पहले केंद्रीय अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो के निधन के बाद से शिबू सोरेन ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन वर्ष 1972 में किया गया था। इसे झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी के नाम से जाना जाता है। आंदोलनरत जेपीएससी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के विरोध में कैंडल मार्च। दोस्तों, आंदोलन कर रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के सामने कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में जेपीएससी अभ्यर्थी शामिल हुए। बता दें कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि शुक्रवार रात आंदोलनरत अभ्यर्थियों को पुलिस बलपूर्वक उठाकर और माझी थाना ले गई। शनिवार को उन्हें छोड़ दिया गया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही अभ्यर्थियों ने जेपीएससी एग्जाम रद्द करने और अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की मांग की। दोस्तों, बड़ी खबर है। कोरोना के नियंत्रण में बेहतर कार्य करने के लिए मुख्य सचिव को मिला पब्लिक सर्विस अवार्ड। दोस्तों, झारखंड के विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है। स्कॉच फाउंडेशन ने उन्हें यह अवार्ड कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना के नियंत्रण में बेहतर कार्य करने के लिए दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में स्कॉच फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में यह अवार्ड लिया। अरुण कुमार सिंह कृषि एवं पशुपालन, नगर विकास, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में सचिव, प्रधान सचिव रह चुके हैं। बीजेपी सांसद ने स्टेज पर युवा रेसलर को जड़े थप्पड़। रांची के खेलगांव में 15 से 17 दिसंबर तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 दिसंबर को पहले
दिन 11 गोल्ड के लिए सभी 26 राज्य अपने अपने पहलवानों को रिंग में उतार रहे थे। इसी बीच यूपी के एक पहलवान को सर्टिफिकेट चेकिंग के दौरान ओवर एज यानी अधिक उम्र होने के कारण स्पर्धा से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का ये रेसलर सीधे मंच पर जाकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा और रिंग में उतरने की जिद करने लगा। जिसके बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और उन पर जबरन नियम के खिलाफ टीम में शामिल करने का दबाव देने लगा। इस बात को सुनकर बृजभूषण शरण सिंह ने उस पहलवान को 3-4 झापड़ रसीद कर दिए और मंच से उतरने का निर्देश दिया। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला बढ़कर हुआ 113। दोस्तों, देश में अब तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच गया है और इसके कुल 113 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें शुक्रवार को महाराष्ट्र में 8, केरल और उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के मिले 2 मामले भी शामिल हैं। सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रति लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि इसे हल्के में नहीं लें। इसे संक्रमित होने वालों में भले ही हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं, लेकिन यह तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। सरकार ने इसके लिए अफ्रीका और यूरोप के साथ ही ब्रिटेन जैसे देशों का उदाहरण दिया है, जहां कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, रेलवे का बड़ा ऐलान, तुरंत मिलेगी रिजर्व बर्थ। कोरोना वायरस के दौरान प्रभावित रेल यातायात अब सामान्य होने लगा है। इंडियन रेलवे ने सभी ट्रेनों को स्पेशल कैटेगरी से हटाकर सामान्य कैटेगरी में शामिल कर दिया है। इसके कारण यात्रियों को किराए भाड़े में 20% से 30% की राहत मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी ट्रेनें हैं जिसमें जनरल डिब्बों में भी रिजर्वेशन कराकर यात्रा करनी पड़ रही है। भारतीय रेलवे धीरे धीरे जनरल डिब्बों को आरक्षण मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में चलने वाली कुल 9 जोड़ी ट्रेनों यानी 18 ट्रेनों के कुछ जनरल डिब्बों को 20 दिसंबर से अनारक्षित करने का निर्णय लिया गया है। देश में 85,000 से कम हुई सक्रिय मामलों की संख्या। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 7,000 के लगभग दर्ज हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 289 नए मरीजों की जान जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,77,158 हो गई है। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले पिछले 51 दिनों से 15,000 से कम बने हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि सक्रिय मामलों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.24% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.38% दर्ज की गई, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। दोस्तों, बड़ी खबर है, रांची के मोराबादी में लगा धारा 144। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में एसडीएम के आदेश के बाद धारा 144 लगा दिया गया है। पूरे मोराबादी मैदान परिसर में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन सहित धरना, बैठक या घेराव कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 144 लागू होने के बाद मोराबादी मैदान से जेपीएससी के अभ्यर्थियों को शिफ्ट किया गया और अन्य अभ्यर्थियों को भी मोराबादी मैदान खाली करने का आदेश दिया गया। बता दें कि धारा 144 अगले आदेश तक लागू रहेगा। एसएससी ने जारी किया विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी पूरे साल विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसके लिए पूरे वर्ष के लिए कैलेंडर बनाना होता है। कर्मचारी चयन आयोग ने अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच आयोजित होने वाली एग्ज़ाम का अपना अस्थायी वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी वेबसाइट ssc.nic.in है। कैलेंडर में एग्ज़ाम
डेट का उल्लेख किया गया है। एग्जाम से पूर्व विज्ञापन का प्रावधान होता है, इसलिए विज्ञापन की संभावित तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि और एग्जाम की तारीख का कैलेंडर में दर्ज की गई है। कैलेंडर में संयुक्त स्नातक स्तर की परीक्षा CGL 2021 और संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर की टियर 1 एग्जाम का समय दिया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, सीटेट में लागू हो सकती है नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था। केंद्रीय स्तर पर सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए सीटेट का आयोजन 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2020 2022 के बीच होने वाला था, लेकिन एग्ज़ाम में शामिल होने की तैयारी कर रहे छात्रों को उस वक्त झटका लगा जब एक पाली की परीक्षा रद्द हो गई। दरअसल 16 दिसंबर 2021 को एक पाली की परीक्षा संपन्न हो गई, लेकिन दूसरी पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बताया कि 16 और 17 दिसंबर की परीक्षाएं तकनीकी त्रुटियों के कारण स्थगित कर दी गई हैं। अब परीक्षा के लिए नई डेट आएगी। हालांकि अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी और रिवीजन पहले की तरह जारी रखना होगा। जी हाँ, इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार केंद्र सरकार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं।